बंगाल में 15 साल के टीएमसी रूल के बाद बीजेपी जीत जाती है। अब ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है बंगाल के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। लेकिन एक चीज है जो आज भी बंगाल में चेंज नहीं हुई है, वो है पॉलिटिकल वायलेंस। पश्चिम बंगाल में हिंसा कौन कर रहा है और कौन इस हिंसा के समर्थन में खड़ा है? 4 मई के बाद से हिंसा का दौर वहां कैसे शुरू? देखिए, हमारे देश में गवर्नमेंट की भक्ति राइट विंग की एक मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन लेफ्ट विंग की भी एक मेजर प्रॉब्लम है, और वो ये है कि वो हर चीज बीजेपी यानी आज की राइट विंग में ब्लेम कर देते हैं। इससे होता ये है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर देते हैं, क्योंकि जब वो फैक्ट्स को बिना वेरीफाई करे, बिना सिर्फ अपना नैरेटिव पुश करना चाहते हैं, तो लोग जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन वो देना चाहते हैं उस पर भी यकीन नहीं करते। एग्जाम्पल, ध्रुव राठी और रवीश कुमार जैसे लोग जो कि फ्लैग बेरर्स ऑफ लेफ्ट माने जाते हैं हमारे देश में, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे बंगाल में इससे पहले कभी वायलेंस हुई नहीं है। चलो, अब ध्रुव राठी से तो मैं कुछ खास उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन रवीश कुमार जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है और जिन्होंने प्रोबेबली हर चुनाव कवर किया है बंगाल का, वो जब ऐसे बिहेव करते हैं तो शक होता है कि वो कहीं ना कहीं बस एक सेगमेंट को अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं किसी भी पार्टी को या कोई भी तरीके की वायलेंस को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट्स को अगर फैक्ट रहने देंगे तो ही बेहतर रहेगा। और फैक्ट ये है कि 1960 के बाद बंगाल में हर इलेक्शन के बाद वायलेंस हुई है, वो भी एक्सट्रीम। 1970 का एक हॉरिफिक इंसिडेंट आपको सुनाता हूँ, जिसमें सीपीएम यानी कि उस टाइम की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ गुंडे एक सैनी परिवार के घर में घुस जाते हैं। सबसे बड़े बेटे नाबा सैनी की आंखें नोच लेते हैं और उनके दोनों छोटे भाइयों को पंखे से लटका के मार डालते हैं। ही नहीं, उन सभी बेटों की माँ को ये फोर्स करते हैं कि वो चावल में अपने बेटों का खून मिला के खाएं। सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, ना कि सीपीएम को। तो एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बंगाल का पैटर्न है। भले ही सीपीएम की गवर्नमेंट हो, उसके बाद या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, या अब रिसेंट में टीएमसी की गवर्नमेंट हो, हर चुनाव के बाद कंसिस्टेंटली एक्सट्रीम वायलेंस हुई है। चीज को जेन्युइनली फिक्स करना है तो टेम्परेरी एक पार्टी के अगेंस्ट नैरेटिव पुश करने से बेटर ये होगा कि हम रूट कॉज को समझें। इसके लिए ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि पार्टी भले ही कोई भी हो, extreme violence is extremely normal in Bengal and for some reason it is considered as a way of expression. It has to stop. कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी पार्टी हारती है, ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है कि लोग वायलेंस करना बंद क्यों नहीं कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।